अच्छा देखो, इससे पहले हम लोग सीखे जो है सीधा आचार्य, उसके बाद सीखे कि नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं। एंड थर्ड वन सीखेंगे कि नेचर हमको बता देगा और पूछेगा के का वैल्यू। नेचर हमको बता देगा इस बार। देखो यहाँ पे लिख देगा, क्या लिखेगा देखो, बोलेगा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल। सॉरी, रूट्स आर खाली लिख देगा इक्वल। अगर रूट्स आर इक्वल लिखे या रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखे, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, अलग नहीं है। रूट्स आर इक्वल लिखे या रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखे, बात तुम्हारा सेम ही है, ध्यान रहे बात। तो इसमें जो है कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या देगा सो देखिए सब ध्यान से। इससे पहले हम लोग रूट का नेचर निकाले थे, अब हमको नेचर बता दिया है। नेचर क्या बताया, रूट्स कैसा है, रियल और इक्वल है। हमको के का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया है 49x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू कितना है 49, बी इक्वल टू कितना है के, और सी इक्वल टू कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाय द गिवन कंडीशन, देखो ध्यान से, बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि रूट्स रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल का मतलब होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना लेंगे, 0 लेंगे। बात समझ आया। इससे पहले हम 0 नहीं लेते थे क्योंकि हमको नेचर फाइंड करना पड़ता था। अभी हमको नेचर बोल दिया है, तो जब बोल दिया है तो इक्वल टू 0 वाला नेचर लेंगे, क्योंकि बोला ही है लोग क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल बोला, इक्वल टू 0 लिए हैं। रियल एंड अनइक्वल बोलता तो इक्वल टू की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। ठीक है, ख्याल रहे बात। तो हमको रूट्स बोल ही दिया है, कैसा है रूट्स मेरा, रियल और इक्वल है। ठीक है, चलिए सर, बी के बदले क्या बैठाएंगे, के² 4 इंटू ए के बदले कितना बैठाएंगे 49, सी के बदले 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, के² मल्टीप्लाई करो 36 इक्वल टू 0, के² इक्वल टू 196। स्क्वायर है, उधर जाके रूट बनेगा 196, और याद रहे रूट जब भी होता है तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। ध्यान रहे आपसे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो रूट से जब भी कोई बंदा बाहर निकलेगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो यहाँ 196 का रूट होता है 14 का, तो आंसर कितना होगा, प्लस माइनस 14 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 9x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। वही बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले a इक्वल टू कितना मिल गया 9, b इक्वल टू माइनस 24 एंड c इक्वल टू कितना मिल गया k। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या है भाई, b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया 0। b का वैल्यू कितना है माइनस 24, तो माइनस 24 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 9, सी का वैल्यू k इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, यहाँ पे हो जाएगा 36k इक्वल टू 0। माइनस के ऊपर स्क्वायर था इसीलिए माइनस किस में बदल गया, प्लस में। अब बताओ प्लस 576 है, उधर क्या बनेगा माइनस 576, माइनस 576, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 36 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, 9 के टेबल में काटते हैं, 9 4 जा 9 6 जा 9 4 जा, फिर 4 से काटते हैं 16, तो के का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, अब नोट करें जल्दी से। देखो इसी टाइप का अगला सम देखो कि कैसा देगा। ठीक है, दिया यहाँ पे 3k प्लस 1 x², उसके बाद दिया है प्लस 2 इंटू k प्लस 1x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k प्लस 1, b का वैल्यू कितना दिया है b, अच्छा x को ढकने के बाद जो भी रहेगा वो b का वैल्यू, यहाँ x को ढकने के बाद जो भी रहेगा वो सब का सब a का वैल्यू। तो b में क्या क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा,
और सी में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इसको सही से लिख लो 2k + 2, यही होगा ना, 2 एक बार k के साथ, एक बार 1 के साथ, तो 2k + 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन b² - 4ac = कितना होगा 0। b का वैल्यू ये है, तो कितना होगा 2k + 2 का होल स्क्वायर, 4 × a का वैल्यू कितना होगा 3k + 1, c का वैल्यू कितना होगा k = 0। ठीक है, अब इधर देखो, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² + b² 2 × a × b। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab। इसके बाद 4 और k को मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4k, ब्रैकेट में कितना है 3k + 1 = 0। अब यहाँ देखो, ये जो स्क्वायर है 2 का भी है k का भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, k का स्क्वायर कितना होगा k² + 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8k, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सर, 4 × 3 = कितना हो जाएगा 12k², फिर 4k + 1 × 1 कितना होगा -4k = कितना हो गया 0, है ना। अब 4k² - 12k² कितना बचेगा -8k², 8k - 4k + 4k + 4 = कितना हो गया 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए सर 4 कॉमन जा रहा है और माइनस भी कॉमन निकालेंगे, तो -4 कॉमन निकालिए, ध्यान से देखिएगा सर, माइनस कॉमन निकाले हैं, 4 भी निकाले, तो 8 में से 4 का कितना बचेगा 2k²। रूल ये कहता है जब कभी भी आप माइनस निकालिएगा तो जिसके आगे माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और जिन लोगों के आगे प्लस है वो बदल जाएगा माइनस में। जिसके आगे माइनस है वो बदलेगा प्लस में, और जिसके आगे प्लस है वो बदल जाएगा माइनस में। 4 निकल गया, तो यहाँ खाली क्या बचा होगा k, यहाँ खाली क्या बचा होगा 1 = 0। -4 उधर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0 बन जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास, ये तो उधर जाके 0 से ख़त्म हो गया, बचा क्या 2k² - k - 1 = 0 हो गया। अब यहाँ पे मेल टर्म फैक्टर करते हैं, तो मेल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1, है ना। ऐसा कोई दो नंबर माइनस करे तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए 2, तो 2 - 1 करेंगे, माइनस करके देखो 1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मेल टर्म फैक्टर का जो रूल था 2 - 1 = 0, तो 2k² प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2k, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा +k। ये देखो k एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -1 = कितना हो गया 0। इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है 2k, तो 2 और k निकल गया, तो अकेला k बचा, 2k निकल गया तो 1, इन दोनों से कुछ नहीं जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा k - 1 = 0, 2k + 1, और यहाँ हो जाएगा k - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइदर और करते हैं, आइदर 2k + 1 = 0, 2k = -1 और k = कितना हो गया -12, और यहाँ पे और k - 1 = 0 है, माइनस हो जाए क्या बन गया +1, तो एक k का वैल्यू ये निकला और एक k का वैल्यू ये निकला। ये बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है, ध्यान से उतारेंगे। यहाँ मिल टर्म फैक्टर किया गया है, 3 नंबर में आएगा ये सम्स, याद रहे बात, नोट डाउन करें जल्दी से।